इस समय की बात करें तो पूरे देश में अलग अलग इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का मौसम रहने जा रहा है, मौसम विभाग ने किन किन इलाकों के लिए चेतावनी जारी की है। आइए चलते हैं, पहले नजर डालते हैं कि इस समय सैटेलाइट इमेजरी क्या कह रही है। जब हम सैटेलाइट इमेजरी की बात करते हैं, ये ताजा सैटेलाइट इमेजरी है जिसमें आपको वो इलाके नजर आ रहे हैं जहां पर जबरदस्त बादलों का जमावड़ा है। तो यहां पर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि राजस्थान के एक बड़े इलाके में इस समय जबरदस्त बादलों की आवाजाही है और साथ ही साथ इसका असर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यहां से होता हुआ हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में देखा जा सकता है। तो यहां आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले कई दिनों तक झमाझम बारिश का सिलसिला बना रहेगा। साथ ही साथ यहां पर एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर बंगाल की खाड़ी से फ्लो देखें, किस तरीके से फ्लो बना हुआ है, तो निश्चित तौर पर बादलों के पैटर्न को देखते हुए आपको समझ में आ जाएगा कि अभी यह सिस्टम धीमा नहीं पड़ने जा रहा है, यानी मानसून ने जबरदस्त एक्टिविटी पकड़ ली है और ये स्थिति अगले 4-5 दिनों तक बनी रहेगी। मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए चेतावनी जारी की है और अगले 48 घंटे निश्चित तौर पर उत्तर भारत के लिए काफी क्रूशियल होंगे, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, साथ ही साथ उत्तराखंड और हिमाचल और पंजाब के तमाम इलाके झमाझम बारिश का सामना करेंगे। तो यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग जो भविष्यवाणी कर रहा है बिल्कुल वैसे ही मौसम जा रहा है। और एक और चीज इस समय दिखाना चाहूंगा कि इस समय क्या चल रहा है। तो यहां पर जो ये लाल रंग के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी जगहों पर जबरदस्त तरीके से बिजली कड़क रही है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा मतलब हुआ कि उड़ीसा से लेकर और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान के तमाम इलाकों में जबरदस्त तरीके की एक्टिविटी चल रही है। और ये एक्टिविटी कहां तक जाती है? पाकिस्तान तक एक्टिविटी जा रही है। तो यहां पर एक बड़े इलाके में इस समय एक्टिविटी चल रही है, यानी हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में इस समय मानसून जबरदस्त तरीके से सक्रिय है। और आइए हम नजर डालते हैं कि किस तरीके की स्थिति बनेगी, क्यों जो है ये जो स्पेल है वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस समय की अगर हम बात करें तो लगातार मानसून सामान्य से ऊपर रह रहा है। अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात करते हैं तो यहां पर कल तक जो बारिश में कमी थी वो 18% की थी, लेकिन ये कमी कम हो जाएगी, यानी इसकी भरपाई हो रही है क्योंकि अगले 5 दिन काफी क्रूशियल है। आइए हम आपको दिखाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो यहां पर इस समय की अगर हम बात करें तो एक कम दबाव का क्षेत्र है जो जबरदस्त तरीके से मानसून को आगे बढ़ा रहा है। यहां पर ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं जिससे आप समझ पाएं कि हो क्या रहा है। ये यहां पर हवाओं का सर्कुलेशन है, इसको कम दबाव का क्षेत्र कहते हैं। और कम दबाव का क्षेत्र यहां से बंगाल की खाड़ी से नम हवाओं को लेकर उत्तर भारत तक जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से उत्तर भारत के तमाम इलाकों में ये हवाएं पहुंच रही हैं। और ये हवाएं जब यहां पर पहुंचती हैं तो इनके साथ क्या हो रहा है, यहां अरब सागर से आई हुई हवाएं भी मिल रही हैं। मतलब एक तरीके से कन्फ्लुएंस है, आपस में टकराव है। इन हवाओं का टकराव दिल्ली और आसपास के इलाकों में हो रहा है और यही वजह है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में जबरदस्त तरीके की बारिश की एक्टिविटी जारी है। तो यहां पर जो ग्रीन इलाका आप देख रहे हैं, जो ग्रीन स्पॉट्स हैं, वहां पर 4 से 7 सेंटीमीटर की बारिश होने का अनुमान है। और जो ब्लू इलाके हैं, यानी ब्लू की अगर हम बात करते हैं तो 7 से 13 सेंटीमीटर बारिश होने का अनुमान है। मतलब इन इलाकों में जो ब्लू कलर के हैं वहां पर 7 से 13 सेंटीमीटर की बारिश और ग्रीन इलाकों में 2 से 4 सेंटीमीटर की बारिश। और ये स्थिति लगातार बनी रहेगी, चाहे वो हिमालय के इलाके हों या मैदानी इलाके हों। ये कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ता चला जाएगा। चलिए आगे दिखाते हैं अगले 24 घंटे में क्या हो रहा है। 24 घंटे में इन हवाओं की रफ्तार और ज्यादा तेज होती चली जा रही है, यानी हम तमाम इलाकों में, चाहे जिसमें बिहार, यूपी और यहां से लेकर पंजाब, हरियाणा, इन सभी जगहों पर मानसून का फ्लो बहुत तेज हो जाएगा। यानी जबरदस्त तरीके से नम हवाएं आ रही हैं और बारिश का जो क्षेत्र है, यानी बारिश का जो बढ़ोतरी होगी वो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। और ये बारिश पूरी उत्तर प्रदेश को भी असर दिखाएगी। और इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कोंकण के तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधि जारी रहेगी। तो ये कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ जाएगा। और उसके बाद की बात करते हैं तो इसमें कोई कमी नहीं आने जा रही है। ये क्षेत्र
लगातार हम कह सकते हैं दिल्ली के आसपास पहुंच जाएगा और ये इसकी वजह से झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो ये जिस इलाके में बारिश हो रही है वो इलाका हम कह सकते हैं यमुना का कैचमेंट है, साथ ही साथ चंबल का कैचमेंट है, केन बेतवा का कैचमेंट है, सोन का कैचमेंट है। तो इन सब जगहों पर इन नदियों में उफान आएगा, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। आगे देखिए, ये बारिश यहां नहीं रुक रही है, ये क्षेत्र आगे बढ़ गया। ये देखिए ये कहां पर असर डाल रहा है, गुजरात, साथ ही साथ हम कह सकते हैं राजस्थान, इन सभी जगहों पर असर डालेगा और फ्लो लगातार बना रहेगा। तो ये स्थिति एक लंबी दौर तक यानी लंबे दिनों तक बनी रहेगी। ये देखिए फिर एक दूसरा सिस्टम आ रहा है, मतलब एक सिस्टम जाएगा दूसरा सिस्टम आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगले 10 दिनों तक इसमें कोई बहुत बड़ा सुधार होने की जरूरत नहीं है। यानी आप अगर सोच रहे हैं कि बारिश कम हो जाएगी तो थोड़ी बहुत कम होगी, लेकिन उसके बाद ये फिर तेज हो जाएगी। ये देखिए, ये हम 25 तारीख का नजारा आपको दिखा रहे हैं, यानी उत्तर भारत में अभी बारिश कम नहीं होने जा रही। ये देखिए लगातार फ्लो है और ये फ्लो जबरदस्त है, इसमें कोई कमी नहीं होने जा रही है। ये देखिए, ये अगले 10 दिनों का हाल हम आपको बता रहे हैं, यानी अगले 10 दिनों में तमाम इलाकों का हाल बेहाल हो जाएगा। क्योंकि अब जो बारिश हो रही है वो बारिश इस लिहाज से खतरनाक होती है क्योंकि अब धरती की जो ताकत है, यानी पानी को सोखने की ताकत है, वो कम हो जाती है। क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, तो लिहाजा इस समय जो अगले 10 दिनों में बारिश होगी उसकी वजह से नदियां एक बार फिर से उफान पर आएंगी। तो आप कहेंगे कौन सी नदियां उफान पर आएंगी? नदियां वो उफान पर आएंगी जिनके कैचमेंट में बारिश होगी। तो कैचमेंट एरिया किसका किसका है? गंगा, यमुना, साथ ही साथ सोन, केन, बेतवा, चंबल। और ये सारी नदियां कहां आती हैं? ये यमुना में आके मिलती हैं, यानी केन, बेतवा और चंबल ये यमुना में मिलती हैं, सोन गंगा में मिलती है। मतलब बिहार पर एक बार फिर से खतरा मंडरा सकता है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस इलाके में बारिश हो रही है उसमें नर्मदा भी पड़ती है। नर्मदा में एकदम पानी का बहाव तेज हो जाएगा, यानी उफान तेज हो जाएगा। तो ये एक अनुमान है, पूर्वानुमान है, और मौसम विभाग ने भी इसके लिए पूर्वानुमान जारी कर दिए हैं। साथ ही साथ फ्लड की जो वार्निंग होती है सेंट्रल वाटर कमीशन जारी करता है, उसने भी जारी की है। तो इस बारिश में अब सतर्क होने की जरूरत है, प्रशासन को भी सतर्क होने की जरूरत है और लोगों को भी सतर्क होने की जरूरत है।